बिल्कुल एक ऐसी जगत में प्रवेश कर जाते हैं जहां पर लगता है कोई विचार नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई समझ नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। कई बार हम देखते हैं ऐसी घटनाओं को और विस्मय आ जाता है, आश्चर्य आ जाता है कि अच्छा ऐसा कैसे हुआ। जो आपने सोचा भी नहीं था, जो सोच समझ की शक्ति के पार हो गया, वो आश्चर्य। जिसका हल निकाल लिया जाए, सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, जिसके बारे में हम पता कर सकते हैं, वो समझ लीजिए वो आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य वो जो रोए रोए को खड़ा कर दे। लोग कहते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए, यानी ऐसा हृदय का अनुभव हुआ जब बुद्धि हार गई। जब बुद्धि हार जाती है और पूर्ण रूप से गिर जाती है, आप बुद्धिगत रूप से कार्य ही नहीं कर पाते। आपकी अंदर की ऐसा लगता है जैसे कि सोचने की शक्ति ही चली गई, विचार की शक्ति चली गई। उस समय हृदय में जो स्पंदन होते हैं वो विस्मय के होते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कभी बल्ब ना देखा हो तो वो एकदम देखेगा तो उसे आश्चर्य होगा। उसी प्रकार से अर्जुन ने अचानक से इतना प्रकाश देखा तो आश्चर्य का अनुभव हो गया। अब आश्चर्य धीरे करते करते इस जगत में लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि इतनी साइंस, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। सब कुछ पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया, एजुकेट कर दिया, व्यक्ति को अनुभव नहीं करने दिया। हर चीज पहले से ही रटा दी गई, इंफॉर्मेशंस दे दी गई, पिक्चर्स दिखा दी गई इंटरनेट के ऊपर, आपकी बुक्स के अंदर नॉलेज, ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा हर चीज तो सामने आ गई। तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं रही जिसे कहा जाए कि आप अचानक से कोई चीज के दर्शन करें। सब चीज तो आपने पहले ही पता कर लिया, आपके माइंड में लॉजिकली भर गई, लेकिन आपने उसे हृदय से कुछ अनुभव नहीं किया। तो आश्चर्य नहीं होता, वो बोध ही चला जाता है। धर्म आश्चर्य की खोज है, जब हम आश्चर्य की तरफ चलने लग जाते हैं। अर्जुन अपने समय का बड़ा ही वेल एजुकेटेड व्यक्ति, जो उस समय की बेस्ट पॉसिबिलिटीज थी, जो सबसे अच्छी एजुकेशन थी वो उसको प्राप्त हुई थी, जो सबसे ज्यादा ज्ञान था उस समय का, वो सब उसने ले लिया था। परंतु वो भी आश्चर्यचकित हो गया, उसका रुआ रुआ कप गया, रोंगटे खड़े हो गए देखकर भगवान का विश्व रूप, और विस्मय से कह रहा है भगवान के सामने, बड़ा ही हैरान है। वो रोंगटे खड़े तभी होते हैं जब हमने ऐसी चीज देखी हो जो हमने कभी देखी ही नहीं, जहां बुद्धि के पार व्यक्ति पहुंच जाता है एक असीम जगत के अंदर। बुद्धि हार जाती है, वहां पर नॉर्मली लोग बुद्धि से ही कार्य करते हैं, और ये बुद्धि आपको दुख से जोड़ के रखती है, यह आपको अस्तित्व से नहीं जोड़ती, यह आपको जड़ तत्व से जोड़ती है। आपके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशंस भरती रहती है, अभाव की तरफ देखती रहती है, दुख को, पीड़ा को लपेटती रहती है। जो व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बहुत तर्क करते रहते हैं, उनके जीवन में कोई आनंद की घटना तो नहीं दिखती, कोई क्षण तो नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं लगता कि एक बच्चे जैसा भोलापन हो, एक बच्चे जैसा विस्मय, आश्चर्य उनके अंदर हो। वो लोग मृत्यु से घबरा जाते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, और मृत्यु से पहले चाहते हैं सारी चीजें जितनी भोग सकते हैं हम सब भोग लें। लोग मृत्यु का डिस्कशन करते हैं, उसी की चिंता में मरे जाते हैं, या कहते हैं जीवन जिया ही नहीं जा रहा, जीने योग्य ही नहीं लगता, कोई ऐसी चीज नहीं लगती जो एक्साइटमेंट पैदा करे। हर समय बुद्धि अभाव को देखेगी, आपके पास किस चीज की कमी है, आपके पास बीमारी है तो बीमारी के ऊपर ही फोकस हो जाएंगे, हेल्थ की तरफ नहीं देखेंगे। जो स्वस्थ है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन हाँ, जो आपकी बीमारी है उसकी तरफ व्यक्ति ध्यान देता है। जब आप स्वस्थ थे तब आप नहीं नाचते थे, लेकिन जब आप बीमार तब आप रोने धोने लग जाते हैं। आपकी जिह्वा भी वहीं जाके टकराएगी जहां पर दांत नहीं है, अभाव है, वहीं जाकर टकराती है।
जब तक आपके प्यारे आपके पास होते हैं, जब तक आपकी वाइफ आपके पास है, बच्चे आपके पास है, तब तक तो उनकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। लेकिन जब वो दूर हो जाते हैं या छोड़कर सदा के लिए चले जाते हैं तो उनका बड़ा अभाव दिखता है। जिंदगी में एक वर्तुल, एक सर्कल बनता जाता है और व्यक्ति उसी में ही लीन हो जाता है, अभाव की तरफ ध्यान जाएगा। जो चीज नहीं है वही ध्यान जाएगा, लेकिन जब वो चीज पास आ जाती है तो उस समय व्यक्ति भूल जाता है। जिस गाड़ी के लिए आपने इतनी मेहनत करी, आप चाहे BMW चाहते थे या ऑडी चाहते थे, आप चाहते थे बड़ी गाड़ी आए, फरारी आए, तो मन वहीं लगा रहा, आपने धन कमाया, अपना जीवन लगाया, अपना टाइम लगाया उसके अंदर, और फिर जब वो कार आ जाती है तो उसके बाद क्या, जो चीज अपनी हो गई फिर उसकी तरफ ध्यान कम जाता है। फिर लगता है इससे भी अच्छी गाड़ी लूंगा, इससे भी बढ़िया मकान लूंगा, इससे भी बढ़िया चीजें अपने पास लेकर आऊंगा। तो बुद्धि भगाती रहती है आपको और ये दुख की तरफ लेकर जाती है, और जब ये बुद्धि गिरती है तो एक विस्मय, एक आश्चर्य का बोध होता है। वो जो विस्मय है वो एक आंतरिक अनुभव है, एक अंतस का अनुभव। वो अनुभव आता है जब एक बच्चे जैसा भोलापन आता है। इसे अध्यात्म में हमेशा कहा जाता है कि बुद्धि के पार जाना सीखो, क्योंकि बुद्धि के पार जाना बहुत जरूरी चीज है। आप हर समय मन और बुद्धि में ही लिपटे हुए हैं। ये सब कुछ जड़ तत्व है। चेतन की तरफ चलिए, पार जाने की कोशिश कीजिए। अंतस का अनुभव, अंदर से एक गहरा अनुभव आए, एक ऐसा अनुभव जिसमें आप खो जाएं। और जब अंदर से कोई अनुभव होता है, आंतरिक अनुभव, तो रोआ रोआ कप जाता है। जैसे स्वामी राम के लिए कहा जाता है कि एक बार सरदार पूरण सिंह जी के साथ वो कहीं पर थे, यात्रा के दौरान एक जगह उन्हें रुकना पड़ा। तो रात्रि में सरदार पूरण सिंह जी को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे पास के किसी कमरे में कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा है और राम राम की आवाज आ रही है। उन्होंने पूरा घर देख लिया, ना कोई टीवी था, ना रेडियो था, कुछ भी तो नहीं था, कुछ चल नहीं रहा, फिर भी आवाज आ रही है। तो स्वामी राम के कमरे में वो चले गए और वहां जाकर देखते हैं कि वह तो आराम से लेटे हैं, लेकिन कमरे में राम की आवाज गूंज रही है। सब जगह देखा, कोई भी ऐसा साउंड सिस्टम नहीं था जिससे ये साउंड आती हो। और स्वामी राम भी कोई जप नहीं कर रहे थे, वो तो गहन निद्रा में थे। तो उनके पास जब वो गए, उनके पैरों पर कान लगाए तो पैरों से राम की धुन आ रही थी। हाथ के पास कान लगाया तो हाथों से धुन आ रही थी। उनके पूरे शरीर से राम नाम की वाइब्रेशंस, धुन आ रही थी। तो सरदार पूरण सिंह जी 1 मिनट के लिए तो घबरा ही गए कि ये क्या हो रहा है। फिर वापस सोने चले गए अपने कमरे में। सुबह पूछा कि आप तो रात को सोते हुए भी जाप करते हैं, आपका शरीर जाप करता है। तो स्वामी जी ने कहा कि मन आत्मा अब राम में ही लीन हो गई। वो अंदर का जो अनुभव है वो मेरे रोम रोम में वाइब्रेट करता है। तो अंदर का जो अनुभव आएगा, जो अंतस का जो आध्यात्मिक अनुभव आता है, वो फिर शरीर को वाइब्रेट करने लग जाता है। शरीर के अंदर एक अलग तरह की वाइब्रेशंस, एक अलग तरह की तरंग पैदा करने लग जाता है। तो आपके अंदर जो अनुभव है, जो आश्चर्य का, जब प्रकाश को देख लिया तो उसके बाद वो अनुभव पूरे शरीर में फैलता जाता है। अर्जुन भगवान का विश्व रूप देखते हुए, पूर्ण रूप से लीन होते हुए एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया और दोनों हाथ जैसे श्रद्धा से जुड़ गए। वो जुड़ेंगे ही, क्यों नहीं जुड़ेंगे, वो जुड़ते ही हैं, जुड़ते हैं
जब श्रद्धा का उदय होता है, श्रद्धा का जन्म होता है, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं, अपने आप श्रद्धा से सर झुक जाता है। गुरु कौन होते हैं? गुरु वो होते हैं जिनके पास जाकर सिर झुकाने का प्रयास नहीं करना होता, सिर अपने आप झुक जाता है, सजदा अपने आप हो जाता है। जहां जाकर आपका हृदय, मन, प्राण पूरी तरह से समर्पित हो जाए, फिर कुछ समझ भी ना आए, बुद्धि काम करनी बंद कर देती है और हृदय नमन से भर जाता है। तो श्री कृष्ण तो महागुरु हैं, उनके सामने अर्जुन खड़ा है, विश्व रूप दर्शन करता है, तो अपने आप ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है और भगवान की महिमा का गान करता है, भगवान के रूप का गान करता है। भगवान को कहता है उन्हीं में ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, उन्हीं में सारे सर्प दिखते हैं, उन्हीं के अंदर पूरा जगत दिखाई दे रहा है। कहता है भगवान से, न तुम्हारा आदि, न तुम्हारा अंत, न तुम्हारा मध्य। ये भी अद्भुत बात है। भगवान से कहता है कि तुम्हारा तो मध्य भी नहीं है, कोई आदि, कोई अंत और मध्य। अगर हम कहते हैं कि हम नदी के बीच में हैं, जहां हमें ना उसका आदि अंत दिखाई दे रहा है, तो कोई जरूरी नहीं हम बीच में है। बीच मतलब हुआ मिड पॉइंट, एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो है, हम अगर वहां है उसी को मध्य कहेंगे। तो अर्जुन कहता है मुझे तो वो मिड पॉइंट भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं मध्य में हूं या नहीं। ना मध्य दिखता है, ना आदि, ना अंत, और तुम इतने गहरे, जैसे हम देखते हैं एक अनियन को, प्यास की परतें कैसे खुलती चली जाती हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो ऐसा रहस्य परमात्मा का, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक अद्भुत अनुभव। और भगवान से कहता है आप अप्रमेय हैं, यानी आप बुद्धि के भी पार। मेरा तर्क, मेरी बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती जहां तक हे ईश्वर आप हैं। तर्क कैसे पहुंचेगा, बुद्धि कैसे पहुंचेगी वहां तक? पहुंच ही नहीं सकती। परमात्मा का जगत ही अपने आप में अद्भुत जगत है। परमात्मा का जगत अपने आप में ही अनोखा है। वहां तक कैसे बुद्धि जा सकती है? बुद्धि की तो सीमा के ही पार। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा। वो किसी को बताना भी चाहे तो किसी को बता भी नहीं सकता है कि उसको अनुभव भी क्या हुआ। जो सूफी फकीर होते हैं वो कहते हैं कि आप अपने अनुभव को किसी को मत बताइए जब तक कि कोई योग्य व्यक्ति ना आ जाए। जब कोई योग्य ही नहीं है तो कैसे आप बता देंगे? कबीर से उसके शिष्य बोलते थे कि आपको भीतर से क्या अनुभव हुआ, कुछ तो बताइए। तो कबीर कहते थे कि मैं कैसे बताऊं, कोई योग्य व्यक्ति आए तब तो मैं उससे डिस्कस करूं, उसे अपनी बात बताऊं, अपनी व्यथा कहूं, अपने अंदर का वो आनंद, अपने अंदर परमात्मा की उस प्यास को बयां करूं। जो अनुभव है, इतने अनुभव होते हैं कि उसे शब्दों से तो बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि काम ही नहीं कर पाती वहां। भगवान बुद्ध एक बार एक जंगल से जा रहे थे तो पतझड़ में सारे पत्ते ऊपर से नीचे गिर रहे थे। आनंद उनका शिष्य उनसे कहता है कि आपसे एक बात पूछनी है, क्या आपने सारे अनुभव हमें बता दिए, जो आपने एक्सपीरियंस किए सब कुछ बता दिया क्या, या कुछ छूटा है? तो भगवान बुद्ध ने कुछ पत्तों को अपने हाथ में लिया और कहा आनंद से, जो मैं बता सकता हूं वो सिर्फ इतने ही पत्ते हैं, इतने ही अनुभव हैं जो मेरी मुट्ठी में आ सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत अनुभव हैं, ऐसी बहुत चीजें हैं जो अनंत हैं, जैसे ये अनंत पत्ते पड़े हैं इस जंगल के अंदर। कितना हम उसे पकड़ेंगे, कितना मुट्ठी में लेंगे, सब कुछ मुट्ठी में नहीं आ सकता। तो बहुत सी चीजें बयां नहीं हो सकती, समझ के भी पार होती हैं। कैसे बुद्धि के तल तक लाकर समझाया जाए?
शब्द ही नहीं है उनके लिए, शब्दहीन जगत, शून्यहीन जगत, उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो भगवान के सम्मुख विश्व रूप दर्शन में अर्जुन भगवान की उस एकता को, उस ऐश्वर्य को, प्रकाश को, एकता को देखता है आश्चर्य के साथ, और दोनों हाथ जोड़कर भगवान की महिमा का बखान करता है और कहता है ना तो तुम आदि ना अंत ना मध्य, और परमात्मा के स्वरूप को कहता है ये तो अप्रमेय है, बुद्धि के भी पार, तर्क के पार, लॉजिक के पार, मैं तो समझ ही नहीं सकता, ना किसी को बयां कर सकता हूं। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप।